जी, तो हिंदी बोलने में भले ही हिचकिचा रहे हैं लोग, लेकिन बेझिझक होकर मतदान जरूर कर रहे हैं और बड़ी तादाद में मतदाताओं की कतार ऐसे ही मतदान केंद्रों पर हम देख सकते हैं। मोरबी के एक ऐसे ही मतदान केंद्र में हम यहां मौजूद हैं। सुबह लंबी कतार थी, दोपहर होते होते ये कतार छोटी हुई है, लेकिन फिर भी लगातार यहां मतदाता पहुंच रहे हैं। और आज का ये चुनाव बेहद अहम, प्रथम चरण का मतदान, पहले चरण का मतदान हो रहा है गुजरात विधानसभा का चुनाव 2022 का। लेकिन खास बात यह है कि ये उत्साह क्या सत्ता परिवर्तन के लिए है या सरकार का जो दावा है कि विकास उन्होंने किया है उस पर मुहर लगाने के लिए। 8 तारीख को इसका पता चलेगा। लेकिन आज 19 जिलों में यह मतदान हो रहा है। साथ ही साथ यह भी बेहद खास है कि 182 विधानसभा क्षेत्रों में से 89 विधानसभा क्षेत्रों पर यह मतदान हो रहा है और अभी भी लगातार मतदान के लिए लोग लगातार यहां पहुंचते जा रहे हैं। मतदान केंद्रों में सुचारू व्यवस्था रखी गई है, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं। खासतौर पर कुछ महिला कर्मचारियों की मौजूदगी है, महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए, और कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं जो मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। लेकिन आज 788 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके भाग्य का फैसला इस ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा और 8 तारीख को पता चलेगा कि आखिर इनकी किस्मत का फैसला इन मतदाताओं ने क्या किया है। लेकिन कुछ खास लोग भी इस वक्त इस चुनाव में कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में रविंद्र जडेजा क्रिकेटर जिनकी पत्नी चुनावी मैदान में है वो भी मतदान के लिए पहुंचे। लेकिन इस चुनाव को लेकर उनके क्या व्यूज हैं ये भी दर्शकों को सुनाते हैं। लोगों में बहुत ही खुशी है, जैसे मैंने कहा कि लोग एकदम उत्साही है। इस बार एक यूथ भी इसमें शामिल हो रहा है, तो उनको भी एक कहीं ना कहीं उम्मीद है कि रिवाबा आएगी तो अच्छा काम करेगी जामनगर के लिए, और जामनगर कि कोई जो भी अंडर डेवलप एरियाज है, जो भी लोगों की उम्मीद है उस पर खरी उतरेगी। बिल्कुल, और रविंद्र जडेजा को आप सुन रहे थे, देखिए किस तरीके से रविंद्र जडेजा जिस यूथ की बात कर रहे थे, ऐसा ही यूथ यहाँ पर कतारों में लगा है और देश की दिशा धारा को तय करने के लिए आज वोट करेगा। लेकिन यहाँ पर तमाम जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर लाइन में खड़े खड़े इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर एक गीत पेश करना चाहते हैं। वो गाना हम आप लोगों को सुनाते हैं जी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही हार के बीब की जीत है। तो देखिए तस्वीरें आपको हमने अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाई किस तरीके से यहाँ जो तमाम लोग मौजूद हैं, बावजूद इसके कि यहाँ पर कड़ी धूप है, लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन इनका जोश हाय है, जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और बड़ी वजह यह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में वो अपनी भागीदारी निभाने को तैयार है और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात जो ये है कि 2017 के चुनाव आपने देखे थे, बीजेपी 99 सीटों पर थी और कांग्रेस ने 77 सीटें हासिल की थी और आम आदमी पार्टी बिना खाता खोले ही वापस लौट गई थी। लेकिन अब की बार पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी ने वापसी करने की कोशिश की है और अपने सीएम कैंडिडेट के तौर पर सुदान गढ़वी को मैदान में उतारा है, जो कि पेशे से पत्रकार रहे हैं और अब राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन पूजा हमारे साथ भी मौजूद है। पूजा, सुबह से हमने देखा है कि आप खूबसूरत तस्वीरें दिखाती रही हैं, फिलहाल आप क्या अपडेट दे रही है हमें? बिल्कुल, देखिए ये सखी मतदान केंद्र है, खास तैयारियां यहाँ पर की गई है, वो तस्वीरें तो मैंने आपको दिखा दी। लेकिन धूप इतनी तेज है और यहाँ पर कतार आप देख रहे हैं कितनी लंबी है। कुछ महिलाओं से हम बात कर लेते हैं। मैम, इतनी धूप में खड़ी हैं, गर्मी नहीं लग रही? लग रही है, लेकिन पहले वोट देना है। हाँ देना है। घर के काम निपटा कर आई है? नहीं, बाकी है, सब बाकी है। अभी घर जाके वापस काम भी करना है? बाकी है। एक मिनट, हाँ जी बताइए। खावा पीवा घर आवेला छे, खाने पीने के बिना आए हुए हैं। अभी तो खाना बनाना भी बाकी है हमारा। पहले वोट, बाद में सब कुछ। बाद तो देखिए खाना बनाना अभी बाकी है, लेकिन पहले वोट देने आई है। मैम, इतनी धूप है, आपसे ढककर भी खड़ी है, लेकिन वोट देना जरूरी है। हाँ जरूरी है। क्या मुद्दे रहते हैं आप लोग के, क्या सोच के वोट देती हैं? काम का विकास हो, रास्ता बने और सब पानी आए। सर, आप भी बोलना चाहेंगे कुछ? सर, आप बताएंगे? तो देखिए पुरुष थोड़ा सा झिझक जरूर रहे हैं, लेकिन महिलाएं खुलकर बोल रही हैं। ये भी बता रही हैं कि अभी घर जाके वापस काम करना है, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर लंबी कतार हम देख रहे हैं और ये कतार यहाँ थमने नहीं वाली है, ये बात तो तय है। और लगातार लोगों का उत्साह जिस तरीके से इस मतदान को लेकर देखने को मिल रहा है, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच हर्ष संघवी, जो कि गुजरात के होम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनवाते हैं दर्शकों को।
क्या माहौल देख रहे हैं इस बार चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता के एक अविरत संबंध है। ये संबंधों का ये पर्चा है। जिस प्रकार से गुजरात के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता ने हर एक संघर्ष साथ में सहे, आज गुजरात की जनता ने एक नया इतिहास बनाना तय कर लिया है। त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं आप? जी ना, इस प्रकार से प्रयास पहले भी कई बार हुए हैं और आज भी मैं कह रहा हूं कि गुजरात की जनता अपने हित में ये चुनाव लड़ रही है। आपकी सीट तो सबसे सुरक्षित मानी जाती है, लगता है 181 सीटों की जिम्मेवारी भी अब CR पाटिल साहब के साथ आपके कंधों पर भी है, उसको जिता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, उन्होंने भी आज अपना मतदान दिया है और आज गुजरात की जनता ने गुजरात के हित में अपना मतदान दिया है। तो हर्ष सांघवी को आपने सुना और गुजरात के पार्टी से तो तस्वीरें मैं आपको दिखाई रही हूं, लेकिन इस बीच रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अरुण का। अरुण, बताएं। देखिए, जैसा कि तस्वीरें आप लगातार दिखा रही हैं, यहाँ भी तस्वीरें कमोवेश वैसी ही हैं। गुलजार है ये मतदान केंद्र लोगों से, मतदाताओं से, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइनों में घंटों से खड़े हैं। और इसलिए भी खड़े हैं क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में जब उनकी बारी आती है, संविधान ने उनको कुछ अधिकार दिए हैं तो कर्तव्य भी दिए हैं, और कर्तव्य का पालन करना वोटरों को आता है। पहली बार के वोटर हैं, कि जरा उनसे बात करते हैं। ये पहली बार कतार में खड़े हुए हैं, पहली बार वोट देना है, क्या चल रहा है दिमाग में? थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं और एक बात की खुशी भी है कि हमको ये पावर मिला है अपने संविधान की तरफ से, और खुशी भी महसूस कर रहे हैं। देखिए, नर्वस हैं लेकिन खुशी भी है। खुशी किस बात की? हमको ये पावर मिला इसलिए। देखिए, मतदाता अपने अधिकार को भी समझते हैं कि सरकार बनाने और सरकार बिगाड़ने दोनों की चाबी आपके हाथ में है। ये बात तो सही है। अच्छा, तो ये जो आपने देखा इतने लोगों को, आप युवा हैं, आपको अभी आप पढ़ाई कर रहे होंगे? हाँ। अभी आपको रोजगार करना है या बिजनेस करना है, क्या करना है? बिजनेस का विचार है। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में बिजनेस करेंगे। और इसी तरह से आप देखिए, अगर आप दूसरी तरफ भी देखिए तो पुरुष जितने हैं उतनी ही संख्या में महिलाएं, बल्कि महिलाएं तो और ज्यादा हैं, क्योंकि घर से बाद में निकली हैं ये, और घर का काम करके अब इत्मीनान से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए महिलाएं, देखिए हंस रही हैं। आंटी जी क्यों हंस रही हैं? अब हिंदी आती है? हिंदी आती किसी को? किसी को हिंदी आती है? आती है हिंदी? हिंदी आती है आपको? आपको आती है हिंदी? कुछ भी नहीं समझते हिंदी? देखिए, ये क्या आपको आती है हिंदी? आप जरा ये बताइए, आप घर से बहुत देर से निकली हैं, क्यों? टाइम नहीं था ना। अच्छा, तो अभी क्या घर का काम वाम सब करके आ रही हैं? करके आ गए। अच्छा, अब वोट देना है। माता जी, वोट दे लिया आपने? वोट दे दिया कि नहीं? अभी नहीं दिए। अभी नहीं दिया, अभी बैठी हैं, आराम कर रही हैं। अच्छा, तो देखिए, कुछ लोग बूथ के बाहर अभी बैठे हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं या सीनियर सिटीजन हैं, वो बहुत देर तक लाइनों में खड़े नहीं रह पाते, इसकी वजह से वो बैठ जाते हैं। और देखिए, लेकिन लाइन देखिए इधर, ये तो लोग लग रहा तैयार होके भी आ रहे हैं, लग रहा शादी। आज बहुत सारी शादियां हैं ना। आप कहाँ से आ रही हैं? इस समय लग रहा पूरा तैयार होके आ रही हैं आप। मेरा एंगेज थी इसलिए। आज एंगेजमेंट है आपकी? यस। कितने बजे हो गई? अभी एंगेज करके यहाँ पे आई हूँ। जरा तस्वीर दिखाइए जरा। ये क्या नाम है आपका? निधि डोबरिया। देखिए, निधि हैं, इनकी एंगेजमेंट थी आज गुजरात में शादियां भी बहुत हैं, इनकी एंगेजमेंट थी। तो आपके जो होने वाले हस्बैंड हैं वो यहीं के हैं कि कहीं दूर के हैं? यहीं के। वो भी वोट देने आएंगे? नहीं, वो उसको दूसरे जगह जाना है वोट देना, इसलिए। अच्छा, तो मतलब ये दोनों लोग हैं जो उडवी वाइफ है उनकी, वो यहाँ वोट दे रही हैं, और इनके उडवी हस्बैंड जो होने वाले हैं वो कहीं और वोट दे रहे हैं। तो आपको जरूरी लगा आज के दिन भी समय निकाल के वोट देना है? यस, वोट तो देना ही चाहिए। हाँ। वो तो देना ही चाहिए। हाँ। हमारा अधिकार है। देखिए, कितनी सजग हैं ये अपने अधिकार को लेके कि एंगेजमेंट का दिन जो होता है, शादी ब्याह का दिन होता है, खास तौर से वो बहुत ज्यादा बिजी डे होता है किसी भी परिवार के लिए, किसी भी घर के लिए, महिलाओं के लिए खास तौर से, क्योंकि घर संभालना, रिश्तेदार जो आते हैं उनको भी संभालना। बिल्कुल ठीक है। आजकल उत्साह लोगों में बना हुआ है और वोटिंग की प्रक्रिया भी लगातार जारी है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटा उदेपुर लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। राज्यમાં મળ્યો, કેન્દ્રમાં મળ્યો, દિવસ રાત પાછું વળીને જોયા વગર પાકા પાયે ગરીબોનું સશક્તિકરણ થાય, ગરીબીને હટાવવા માટે ગરીબો પણ એક મોટી ફોજ તૈયાર થાય, આપણે સફળતાપૂર્વક કર્યું. માતાઓ બહેનોનું સશક્તિકરણ થાય એના માટે કામ કર્યું. બહેનો શક્તિશાળી બને
અમારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો શક્તિશાળી બને એના માટે કામ કર્યું. કોઈ પણ ક્ષેત્રના વિકાસ માટે અગર જો ડબલ શક્તિ લાગે તો એનો વિકાસ તેજીથી થાય ને થાય જ. આ ડબલ એન્જિન, આ ભાજપની ડબલ એન્જિન સરકાર, કેન્દ્રમાં ભાજપની સરકાર, રાજ્યમાં ભાજપની સરકાર, અને બંને મળીને પૂરી તાકાતથી કામ કરે એના પરિણામ કેવા મળે છે એનો અંદાજ તમે સારી રીતે લગાવી લાગો છો. આપે મને 8 વર્ષ પહેલા દિલ્હી મોકલ્યો, દેશની સેવા કરવા માટે મોકલ્યો, પરંતુ તમારી પાસે હું જે શીખ્યો હતો કે આ તમારી કર્મભૂમિ રહી છે, છોટાઉદેપુર હોય, બોડેલી હોય, આ તો બધું મારું રોજનું હતું. કદાચ પાવી જેતપુરમાં તો કોઈ ઘર એવું નહીં હોય કે જેના ઘેર મેં જમ્યો ના આવું. અમારા એક ડોક્ટર મીમાવાલા હતા પાવી જેતપુરમાં. એટલે એટલો બધો નાતો હતો મારો તમારા બધા વચ્ચે રહીને તમારી વચ્ચે ઉછળ્યો. એટલે તમારી સમસ્યાઓનું સમાધાન શું હોય એની સમજણ હતી. તમારી વચ્ચેથી રસ્તા કેમ નીકળે શીખ્યો તો. દિલ્હીમાં ગયો તો એનો જ મેં ઉપયોગ કરવા માંડ્યો. ગુજરાતમાં તો જે સફળતાપૂર્વક આપણે આગળ વધાર્યું હતું. અને ભાઈઓ બહેનો, એના કારણે આજે અમારા આદિવાસી વિસ્તારનો વિકાસ હોય, અમારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોનું કલ્યાણ હોય. गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान लगातार जारी है और बड़ा उत्साह मतदाताओं में भी. मोरबी में इस वक्त हम एक ऐसे ही मतदान केंद्र में पहुंचे हैं जहां महिलाएं तो पहुंच ही रही है, कुछ फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं. आपने पहली बार वोट किया? क्या नाम है आपका? महक मेहता. क्या सोचकर आप वोट करने के लिए पहुंचे हैं? कि भाई यूथ को सपोर्ट मिलना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम बढ़नी चाहिए, मतलब फैसिलिटीज बढ़नी चाहिए, और हम यही सोच के वोट करते कि जो भी होगा मतलब विन होगा वो हमें सपोर्ट करे सब चीज में. जी जी, यानी इनकी इच्छा है कि और कुछ बेहतर हो सके. आप भी वोट करने के लिए पहुंचे थे? जी सर. तो मोरबी के मतदाता हैं आप. जी सर. क्या क्या आपको लगता है, क्या सोच करके पहुंचे मत करने? सर पहले तो ये चीज बताना चाहूंगा कि मैं बम्बई से आया हूँ. अच्छा. पिछले 8 साल से यहीं पे रह रहा हूँ. पर जो बदलाव मैंने देखा है बम्बई की दुनिया में, और लोग कहते हैं कि मोरबी एक बड़ा पेरिस बन सकता है, पर आज पेरिस जैसा कुछ दिख नहीं रहा है. तो मैं अपने भाइयों और जो उम्मीदवार जो खड़े हैं उनको आवेदन करना चाहता हूं कि भाई आज मोरबी एक विश्व में अच्छा नाम कमा रही है. यानी जो कुछ है इससे बेहतरी की भी और उम्मीद लगाए बैठे हैं. कई महिलाएं भी हैं. क्या सोचकर आप वोट करने के लिए आए हैं और क्या वोट इम्पोर्टेंट है आपको लग रहा है? हाँ, वोट इम्पोर्टेंट है कि कई बार ऐसा होता है कि एक वोट की वजह से पार्टी हार जाती है, और हमारे मोरबी में जो ये गंदगी है, गार्डन की सुविधा नहीं है, बच्चे खेलने कहाँ जाए, खेलने जैसा कुछ है ही नहीं कि बच्चा वहाँ खेले. कुछ बच्चे में खेलेंगे तो बच्चे का माइंड विकास होगा. और ये चुनाव के वक्त ही होता है जब इतना दिल खोल करके अपनी बात लोग रख भी सकते हैं, और इसीलिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वो अपने मन मुताबिक अपना उम्मीदवार चुन सकें. मोरबी में इस तरीके से लगातार हम उत्साह देख रहे हैं. पहले चरण का ये मतदान, और गुजरात के चप्पे चप्पे से किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है ये भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर. लेकिन क्या होगा परिणाम जो ईवीएम में कैद हो चुका है? 8 तारीख को सबसे तेज नतीजे न्यूज 18 इंडिया पर. लेकिन इस वक्त क्या कुछ देखा जा रहा है वलसाड में भी? हमारी सहयोगी पूजा वहां पर मौजूद है. पूजा, क्या अपडेट वहां से? बिल्कुल, वलसाड की पार्टी विधानसभा सीट जो कि वीआईपी सीट है, क्योंकि केनू भाई देसाई यहां से एक बार फिर अपनी ताल ठोक रहे हैं. इसके अलावा जयश्रीबेन पटेल को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है. केतन पटेल आम आदमी पार्टी की तरफ से, केतन पटेल जो कि पहले बीजेपी में रह चुके हैं. कतार आप देख ही रहे हैं, ये स्पेशल पोलिंग सेंटर है जहां पर खास इंतजाम किए गए हैं, और दिन चढ़ने के साथ ही यहाँ पर जो कतार है उसमें कोई कमी नहीं आ रही. लगातार जो मतदाता है वो घरों से निकलकर पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में हम देख रहे हैं कि महिलाएं और पुरुष और युवा सभी बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं. इसके अलावा हमने इससे पहले वापी में भी अलग अलग मतदान केंद्रों का जायजा लिया था, और वहां पर भी इसी तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी. लेकिन इस बीच जो पूर्व सीएम रहे हैं विजय रूपाणी, उनका क्या कहना है मतदान की बात, ये सुनवाते हैं दर्शकों को. हमारे साथ विजय रूपाणी जी हैं.
विजय रूपाणी जी, पिछली बार 2017 का चुनाव मुझे याद है, 6 बजे मैं आपके घर आया था, आपके घर में पूजा पाठ चली थी, सफेद वस्त्र में मुनि लोग पूजा कर रहे थे। इस बार वो रौनक क्यों नहीं दिखाई दे रही? नहीं, वैसे क्या था कि हमारे जैन समाज के साधु संत सुबह वो गोचरी बोलते हैं, सबके घर पे जाते हैं, खाना सब लोग जो दीक्षा में देते हैं वो देते हैं, और उस वक्त वो साधु मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए थे। इस बार वैसे ही मैं चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ, और वही माहौल है। सुबह अर्ली मॉर्निंग से हम लोग काम में लगे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, और ज्यादा वोटों से हम भारतीय जनता पार्टी जीते, उस दिशा में हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो लेकिन इस बार फैसला क्यों किया आपने जीतू भाई? जरा सा बताएंगे आप जो है विजय जी, की क्यों फैसला किया कि चुनाव नहीं लड़ना आपको? देखो, मैं 5 साल सीएम रहा हूँ, और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, और ये गुजरात ही कर सकता है, और गुजरात ने किया है। यहाँ का चुनाव जो हो रहा है, स्थानीय मुद्दे पर हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हो रहा है? दोनों ही पर हो रहा है, क्योंकि पार्टी के लीडर महत्वपूर्ण है। पहले कांग्रेस ने भी इंदिरा गांधी के चेहरे पर काफी चुनाव लड़े। हमारे यहाँ हमें गर्व है कि मोदी जी हमारे इतने बड़े नेता है, तो उनका चेहरा रहेगा, वो स्वाभाविक है। और मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता को काफी लगाव है, भरोसा है, विश्वास है, प्रेम है। तो मोदी जी के नाम पर भी वोट मिलने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल लगातार 20 साल से जो विकास का काम किया है, उसके लिए वो समर्थन भी देने वाली है। 95 से लेके अब तक तो क्रम टूट नहीं पाया। इस बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि अब पलटने वाला इतिहास। देखिए, 8 तारीख को पता चलेगा। इस बार ज्यादा सीटें मिलेगी, और आम आदमी पार्टी को तो कांग्रेस का वोट काटने वाली है, हमें चिंता नहीं है। 2024 आखिरी सवाल, 2024 में कोई फाइट देख रहे हैं आप, कि आपको लग रहा है गुजरात की तरह ही? नहीं, 2024 में भी आम भारत की जनता आज भी मोदी जी के साथ है, 2024 में भी मोदी जी के साथ रहेगी।